हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोरी राइटिंग पर, कहानी लेखन। देखिए, सभी कक्षाओं में आपसे एक स्टोरी पूछी जाती है। कहा जाता है कि इस स्टोरी को आप इंग्लिश में लिखिए, और ये 10 से 15 अंक के बीच में ये प्रश्न आता है। 10 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग बोर्ड के एग्जाम में अलग अलग इसके मार्क्स होते हैं। कुछ एग्जाम में आपको आउटलाइन दी हुई हो सकती है, कुछ में डायरेक्ट आपको टॉपिक दे दिया जाता है कि आप इस टॉपिक पर जो है स्टोरी लिखिए। देखिए, बहुत आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहानी देख के ही घबरा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी में तो आसानी से कहानी याद कर सकते हो। बस अब कोई दिक्कत नहीं, आपको जो आउटलाइन दी हुई है इनका यूज करते हुए आप स्टोरी बना सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। अगर नहीं दी है तब भी आप हिंदी में स्टोरी याद होनी चाहिए, इंग्लिश में आप बना सकते हो। देखिए, ये आपने देखा होगा, जैसे आउटलाइन है ये, ए डॉग हंग्री सर्चेज फूड वंडर्स। तो ये क्या है? यहाँ पे देखिए, सर्चेज है, वंडर्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में दी हुई होती है। आपको आउटलाइन प्रेजेंट इंडेफिनेट में दी हुई होती है। आप न्यू भी कह सकते हो कि प्रेजेंट में दी हुई होती है, सिंपल प्रेजेंट में। इसको हमें पास्ट में कन्वर्ट करना होता है, मोस्टली पास्ट इंडेफिनेट में, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस, या जो भी सेंटेंस है उसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले जैसे हम आज कहानी लेंगे, एक लालची कुत्ता। तो मैंने हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, इसका मोरल भी यहाँ लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उससे पहले जो आउटलाइन थी उसका भी आपने ले लिया होगा। अब आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं हिंदी में लिखी हुई है। अब इनको हम एक एक को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, यानी ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ये आपकी पूरी कहानी है, इस तरह से मैंने लिख दी। कैसे लिखी इसको मैं अभी समझाता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि आप जब स्टोरी लिखते हो तो स्टोरी की जो आउटलाइन है वो प्रेजेंट टेंस में होती है, इसको आपको पास्ट में। क्योंकि जो कहानियां होती है, क्या होती है, एक बार एक शेर था, जंगल में रहता था, या राजा था जो था। तो इस तरह से आपको पास्ट में ले जाना होता है उसको। और स्टोरी का जो क्रम है वो आउटलाइन के अनुसार होना चाहिए। जैसे जैसे आउटलाइन दी है उसके अनुसार आप लिखे। स्टोरी का जो टाइटल है, शीर्षक, सबसे ऊपर लिखे, जैसे अभी लिखा ए ग्रेट डॉग। और स्टोरी का जो मोरल है, यानी इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली, वो सबसे आप अंत में लिखोगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें आउटलाइन में दिया हुआ था ए डॉग। अगर आपको हिंदी में कहानी याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता था, पहला ही हमारा जो वाक्य था, एक बार एक कुत्ता था। तो आप लिखोगे वंस देयर वाज ए डॉग। वंस देयर वाज ए डॉग, एक बार एक कुत्ता था। अगली आउटलाइन क्या है? हंग्री। तो सीधा सा बन रहा है इसका क्या? वह बहुत भूखा था। तो आप लिख सकते हो इट वॉज वेरी हंग्री। वह बहुत भूखा था। इट वॉज वेरी हंग्री, यानी उसको भूख लगी थी। नेक्स्ट हमारी जो आउटलाइन है वो है सर्चेज फूड वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। अब देखिए, ये एक में ही है, कंप्लीट है। आप इसका हिंदी का सेंटेंस देखोगे, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। तो इधर उधर घूमना, वांडर हियर एंड देयर, तलाश सर्चेज, और भोजन फूड। बनाइए, बहुत आसान है। तो देखिए, इट वांडर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, तो आप इसको पास्ट में बना दोगे तो इट वांडर्ड, वह घूमता रहा, हियर एंड देयर, इधर उधर, इन सर्च ऑफ फूड, यानी भोजन की तलाश में। नेक्स्ट क्या है? फाइंड्स बोन। तो मतलब उसे एक हड्डी मिली। आप यहाँ लिख सकते हो संयोग से उसे एक स्थान पर एक हड्डी मिल गई। तो संयोग से यानी बाई चांस उसे एक स्थान पर एक हड्डी मिल गई। इट फाउंड, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म आती है, इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन एट ए प्लेस, यानी एक स्थान पर, एट ए प्लेस। वांट्स क्वाइट प्लेस। अब वह किसी निर्जन स्थान पर उसका आनंद लेना चाहता था। जैसे हिंदी में हमारी वो है स्टोरी है। तो क्वाइट प्लेस मतलब किसी शांत स्थान पर, यानी निर्जन स्थान पर, वांट यानी चाहता था, यानी वो चाहता था उसको खाना या उसका आनंद लेना चाहता था। तो आप लिखोगे इट वांटेड टू एंजॉय इट एट ए क्वाइट प्लेस, यानी कि इट वांटेड टू एंजॉय इट एट ए क्वाइट प्लेस। वह किसी शांत जगह पर उसका आनंद लेना चाहता था। While crossing bridge sees reflection water।
तो अब क्या है कि वह कहीं शांत जगह पे जाना था उसको, तो वहां जाने के लिए उसे एक पुल से गुजरना पड़ा, और जब वह पुल पार कर रहा था तो उसने पानी में अपनी परछाई देखी। तो यहाँ पे कंप्लीट ये जो है पूरा एक सेंटेंस दे रहा है। तो उसे एक पुल से गुजरना पड़ा, ये हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ आगे सेंटेंस में आ रहा है कि वो पुल पार कर रहा था, तो इसलिए हमने ये आगे सेंटेंस लिया है। तो उसे एक पुल से होकर गुजरना पड़ा। इट हैड टू पास ओवर ए ब्रिज, ठीक है, जब वो पुल पार कर रहा था। व्हेन इट वाज क्रॉसिंग द ब्रिज, ठीक है, उसने पानी में अपनी परछाई देखी। इट सा, सेकंड फॉर्म, इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, रिफ्लेक्शन यानी परछाई या छाया देखी अपनी। तो हो गया इट हैड टू पास ओवर ए ब्रिज व्हेन इट वाज क्रॉसिंग द ब्रिज, इट वाज इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, सॉरी, इट सा इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, पानी में अपनी परछाई देखी। नेक्स्ट क्या है, थिंग्स अनदर डॉग, उसने अपनी परछाई देखी तो उसे क्या लगा कि कोई दूसरा कुत्ता है पानी में, तो कुत्ते ने इसे हड्डी लिए हुए एक दूसरा कुत्ता समझ लिया। बनाइए, द डॉग थॉट, या समझा या माना, सेकेंड फॉर्म, इट टू बी अनदर डॉग विथ ए पीस ऑफ बोन, कि विथ ए पीस ऑफ बोन, हड्डी के साथ उसको लगा कि कोई दूसरा कुत्ता है। वांट्स अदर बोन, तो फिर क्या हुआ, वह जो दूसरी हड्डी है उसको भी वो लेना चाहता था। एक तो उसके मुंह में थी और दूसरी भी वो चाहता था कि मैं इसको भी खा लूं, तो वह दूसरी हड्डी भी लेना चाहता था। तो इट वांटेड टू टेक द अदर पीस ऑफ बोन टू, टू यानी भी, है ना, कि वह दूसरी हड्डी भी लेना चाहता था, वह चाहता था कि मैं इसको भी खा लूं। ओपन्स माउथ बार्क, उसने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला। ओपन माउथ यानी मुंह खोला, बार्क्स यानी भौंकने के लिए, बार्क यानी होता है भौंकना। तो इट ओपन इट्स माउथ टू बार्क, उसने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला। बॉन फॉल्स वाटर, तो उसके जो मुंह में हड्डी थी ना वो भी क्या हुआ, पानी में गिर गई। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उसके मुंह की हड्डी पानी में गिर गई। तो as soon as it opened its mouth, जैसे ही, तो as soon as it opened its mouth, the piece of bone fell into the water, तो fell into the water यानी पानी में गिर गई। अब क्या हुआ, पानी में गिर गई तो कुत्ता क्या हुआ, दुखी हुआ यानी सैड हुआ। अब कुत्ता बहुत दुखी हुआ। नाउ यानी अब, द डॉग वॉज वेरी सैड, कुत्ता बहुत दुखी हुआ और उसको पछतावा हुआ। मोरल क्या निकलता है कि लालच बुरी बला है। देखिए उसके पास पहले से एक हड्डी थी, वो उसे आराम से खाता, लेकिन वो चाह रहा था कि मैं दूसरी हड्डी भी ले लूं, उसको भी खा लूं, तो लालच आ गया उसको। तो लालच बुरी बला है। इसका इंग्लिश में होगा मोरल, ग्रीड इज ए कर्स, ग्रीड इज ए कर्स, कर्स यानी होता है एक तरह से अभिशाप है, एक बला है, ठीक है। इस तरह से आप जो स्टोरी लिख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी हिंदी में स्टोरी थी, जिसका हमने ट्रांसलेशन किया, यानी एक एक सेंटेंस मैंने आपको समझाया है, और ये उसका इंग्लिश में था। आप चाहे तो इस तरह इसको देख सकते हैं। मैंने सेंटेंस वाइज भी आपको बता दिया बना करके, बहुत आसान है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।